तो विद्यार्थियों, अभी पिछली क्लास में आप लिस्ट में जाएंगे तो इसके पूर्व वाला जो क्लास है वो नागर मंदिर शैली के बारे में बताया गया है, उसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है। तो अब हम नागर मंदिर शैली की प्रमुख शैलियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए, नागर मंदिर शैली का जो विकास है पहले स्तंभ और मंडप के आधार पर शुरू हुआ, जैसा कि बबरी गांव में देखा गया था। लेकिन नागर मंदिर शैली का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो हमें संरचनात्मक मंदिर शैली में दिखाई देता है, जो गुप्त काल का है। तो नागर मंदिर शैली की जो प्रमुख मंदिर शैलियाँ हैं उसमें जो प्रारंभिक मंदिर शैली है वो संरचनात्मक मंदिर शैली है। तो गुप्त काल के कुछ सबसे पुराने संरचनात्मक मंदिर मध्य प्रदेश में हैं। इस काल के सभी नागर मंदिरों में मुकुट तत्व यानी आमलक और कलश पाए जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये बलुआ पत्थर से बने हैं। ये अपेक्षाकृत साधारण दिखने वाले मंदिर हैं, जिनमें से प्रत्येक में 4 स्तंभ हैं जो एक छोटे मंडप को सहारा देते हैं, जो एक साधारण वर्गाकार बरामदे जैसा विस्तार प्रतीत होता है, जिसके सामने एक समान रूप से छोटा कमरा है जो गर्भ गृह के रूप में कार्य करता है। जैसे अगर हम बात करें उदयगिरी जो विदिशा के बाहरी इलाके में है, ये गुफा मंदिरों का एक बड़े हिंदू परिसर का एक हिस्सा है, जबकि दूसरा सांची स्तूप के पास है। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है इसका निर्माण 6वीं शताब्दी में हुआ और यह गुप्त काल का सबसे उत्कृष्ट मंदिर माना जाता है। इसके अलावा नचना कुठार का पार्वती मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, कुछ अन्य प्रमुख मंदिर हैं। तो ये हम आपको जो दिखा रहे हैं ये आप देख सकते हैं कि यह संरचनात्मक मंदिर का उदाहरण है। देखिए, इसमें शिखर जो है अब विकसित रूप में आ रहा है, अभी क्या है नहीं। ठीक है, और आप देख सकते हैं अनंत साई विष्णु की यहाँ पर मूर्ति चित्र या भित्ति चित्र पाया जा रहा है। देखिए, आमरक और कलश तत्व का विकास दिखाई दे रहा है। चलिए अब खजुराहो मंदिर शैली की बात करें। देखिए, ये मैं थोड़ा सा जो शैली बनाया हूँ ये थोड़ा छोटे मतलब समझाने के लिए बताया हूँ। इसके बाद एक विस्तृत क्लासेस की बनेगी खजुराहो मंदिर शैली की, कलिंग मंदिर शैली की, सबका मैं अलग अलग बात करूँगा। ठीक है, देखिए खजुराहो में कई मंदिर हैं जिनमें ज़्यादातर हिंदू देवताओं को समर्पित हैं, कुछ जैन मंदिर भी हैं। खजुराहो के मंदिर अपनी व्यापक कामुक मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें चंदेर मंदिर कला शैली भी कहते हैं। कामुक अभिव्यक्ति को मानवीय अनुभव में आध्यात्मिक खोज के समान ही महत्व दिया जाता है तथा इसे एक बड़े ब्रह्मांडी भाग के रूप में देखा जाता है। खजुराहो के मंदिर शानदार, निरंधार, सर्वतोभद्र और पंचायतन शैली में प्राप्त होते हैं। खजुराहो का जो लक्ष्मण मंदिर है वह भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसका निर्माण 454 ईस्वी में चंदेल राजा धंग ने करवाया था। यह एक नागर मंदिर है जो एक ऊंचे चबूतरे पर बना है जिस तक सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर मध्य भारत में स्थित वास्तुकला का सबसे सर्वोत्कृष्ट प्रतीक माना जाता है। तो ये कंदरिया महादेव टेम्पल है जिसको आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ये आपका लक्ष्मण मंदिर है। तो ये अभी आपके सिलेबस में है, तो इन दोनों को हम अलग अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी कुछ अन्य विशेषताओं, अब जरा ये देखिए नागर शैली की मतलब जो ये आपका खजुराहो मंदिर शैली की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे भूमिज मंदिर शैली। तो अब कभी कभी वन लाइनर आता है तो उसको भी जान लीजिएगा। देखिए, उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक किस्म है जिसमें गर्भगृह के शीर्ष पर शिखर के निर्माण के लिए घूर्णनशील वर्गाकार सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। परमार वंश के दौरान मध्य भारत यानी मालवा क्षेत्र में लगभग 10वीं शताब्दी में इसका आविष्कार किया गया था। यह हिंदू और जैन मंदिरों में पाया जाता है, जैसे सिद्धेश्वर मंदिर, नेमावर, सूर्य मंदिर, झालरापटन, भांडदेवा मंदिर, रामगढ़ क्रेटर मंदिर, ठीक है, और बिजौलिया का जो मंदाकिनी मंदिर इत्यादि, महानालेश्वर मंदिर इत्यादि कई हैं। तो ये भूमिज मंदिर शैली मैंने बता दिया। अगर ये पूछ दिया कि भूमिज मंदिर शैली क्या है तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अब हम खजुराहो के मंदिर की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम आएगा शानदार मंदिर शैली। कभी कभी शानदार मंदिर शैली का उदाहरण पूछ देता है। देखिए, इस शैली के मंदिरों में वर्गाकार गर्भगृह को घेरे हुए एक स्तंभों वाली वीथिका होती थी। इस वीथिका का उद्देश्य गर्भगृह की प्रदक्षिणा था। इस प्रकार की शानदार शैली में प्रदक्षिणा पथ हुआ करता है
शानदार का अर्थ होता है मेरू पर्वत के आकार के 4 शिखरों से सुसज्जित मंदिर। 5 आंतरिक भागों में विभक्त होने के कारण इसे शानदार मंदिर कहा जाता है तथा इसकी विशेषता ये होती है इसमें प्रदक्षिणा पथ मंदिर के अंदर ही बना होता है। अब अगर शानदार मंदिर शैली का एग्जाम्पल पूछिएगा तो 2 हैं, लक्ष्मण, 2 क्या मतलब और भी हैं, लेकिन 2 प्रमुख कौन हैं, लक्ष्मण मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर। ठीक है, खजुराहो वाले के ठीक नीचे मैं बोल रहा हूँ, भूमिज वाले को मत जोड़िएगा उसमें। ठीक है, निरंधार शैली में इस शैली के मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ नहीं होता था। निरंधार मतलब रथ आकार में बने 3 शिखरों से सुसज्जित मंदिर 4 आंतरिक भागों में विभक्त होने के कारण इन्हें निरंधार मंदिर कहा जाता था। इसमें प्रदक्षिणा पथ मंदिर के बाहर की ओर बना होता था। खजुराहो के निरंधार मंदिर में चित्रगुप्त जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है, दूल्हा देव, आदिनाथ का मंदिर, वामन मंदिर, ये सभी क्या हैं, निरंधार मंदिर शैली के उदाहरण हैं। सर्वतोभद्र शैली, इस शैली के मंदिर में 4 प्रवेश द्वार होते थे जो चारों मुख्य दिशाओं में होते थे। इसको घेरे हुए 12 स्तंभों वाला प्रदक्षिणा पथ भी होता था। इस प्रकार के मंदिरों में सभी दिशाओं में प्रवेश मिलता है। और एक और है पंचायतन मंदिर शैली, इसको भी ज़रा जानिएगा। देखिए, पंचायतन रचना शैली में चारों कोनों पर सहायक मंदिर, मध्य में मुख्य मंदिर। यह एक तरह का जैसे पंचदेव उपासना से जुड़ा टाइप का दिख रहा है। तो वास्तुकला में इस प्रकार के मंदिरों को पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर कहा जाता है। यानी एक ही मंदिर जिसमें एक केंद्रीय पूजा स्थल होगा, उसके इर्द गिर्द 4 अन्य पूजा स्थल हैं, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, खजुराहो के मंदिर। ये जो भी बने हैं वो पंचायतन शैली में बने हैं। ठीक है, तो ये अगर आपका वन लाइनर में पूछा तो भी आप लिख लोगे, अगर एग्जाम्पल पूछा तो भी आप लिख लोगे। ठीक है, अब सीधे हम अगली बात पे चलते हैं, कलिंग मंदिर शैली की ओर। देखिए, अगर हम बात करेंगे कलिंग मंदिर शैली की तो देवला यानी पूर्वी भारत में उड़ीसा के मंदिर की कलिंग वास्तुकला शैली में से एक हिंदू मंदिर में एक वास्तुशिल्प तत्व है। कभी कभी पूरे मंदिर को देवला कहा जाता है। उड़िया भाषा में देवला शब्द का अर्थ है एक विशेष शैली के साथ निर्मित भवन संरचना जो उड़ीसा के अधिकांश मंदिर में देखी जाती है। देउल का उपयोग अंग्रेजी में भी किया जाता है। हालांकि पश्चिम भारत में मानभूमि क्षेत्र में देउल मंदिर एक अलग रूप में भी दिखाई देता है। तो देउल का अर्थ मुख्य रूप से गर्भगृह से लिया जाता है। ठीक है, तो उड़ीसा के मंदिरों की मुख्य स्थापत्य विशेषताओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जैसे रेखा देउल, पीढ़ा देउल और खाखरा देउल। अधिकांश मुख्य मंदिर स्थल प्राचीन कलिंग यानी आधुनिक पुरी जिले में स्थित हैं, जिनमें भुवनेश्वर या प्राचीन त्रिभुवनेश्वर जिसको कहते थे, पुरी, कोणार्क शामिल हैं। सामान्यतः शिखर जिसे उड़ीसा में देउल कहा जाता है, ठीक है, लगभग शीर्ष तक सीधा रहता है, फिर अचानक अंदर की ओर तेजी से मुड़ जाता है। कलिंग शैली में हमेशा की तरह देउल से पहले मंडप बनाए जाते हैं जिन्हें जगमोहन कहा जाता है। कलिंग शैली के मंदिरों में आमतौर पर 4 दीवारी होती है। मुख्य मंदिर भूमि योजना लगभग हमेशा वर्गाकार होती है, जो इसकी अधिरचना के ऊपरी हिस्से में शीर्ष मस्तक में गोलाकार हो जाती है। कक्ष और आले आमतौर पर वर्गाकार होते हैं। मंदिर के बाहरी भाग में भव्य नक्काशी होती है तथा उनके अंदरूनी भाग आमतौर पर काफ़ी नग्न प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग इसकी विशेषता देख सकते हो, क्या चीज़ क्या बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, किसको पीढ़ा कहते हैं, किसे घंटा कहते हैं, ठीक है ना, किसको गंडी कहते हैं, किसको बड़ा कहते हैं, तो हम आगे बाद में बात करेंगे। वन लाइनर में मैंने वीडियो बना रखा है। अब देउल 3 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः उत्तर भारतीय शब्दावली के अनुसार रेखा देउल पवित्र स्थान, उसके ऊपर स्थित मीनार है, क्रमशः गर्भगृह और शिखर, ठीक है ना। पीढ़ा देउल मंडप है जहाँ श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। खाखरा देउल पवित्र स्थान के ऊपर स्थित मीनार का एक वैकल्पिक रूप है जो आकार में दक्षिणी द्रविड़ वास्तुकला में आयताकार गोपुरम मंदिर के द्वार जैसा दिखता है। ठीक है, तो अब रेखा देउल की संरचना हम देखते हैं। ये जरा देखिएगा आप, रेखीय जैसे मतलब जो शिखर भाग दिख रहा है लिंगराज टेम्पल का देख रहे होंगे, तो इसमें आप देखेंगे जैसे रेखा जैसी संरचना दिख रही है, तो इसीलिए इसको रेखा देउल कहते हैं। तो यहाँ देउल का अर्थ क्या है, मंदिर गर्भगृह के ऊपर का जो शिखर संरचना है उसको देउल कहते हैं। ठीक है, तो ओडिया में रेखा का मतलब होता है सीधी रेखा होता है।
ये चीनी की रोटी के आकार की लंबी ऊंची इमारत है जो शिखर जैसी दिखती है। यह गर्भगृह को ढकती है तथा उसकी रक्षा करती है। उदाहरण के रूप में भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का जो शिखर है, पुरी में जगन्नाथ मंदिर का शिखर है, जयगढ़ में जगन्नाथ मंदिर, उत्तरेश्वर में शिव मंदिर, भुवनेश्वर का यमेश्वर मंदिर का जो शिखर, ये सभी क्या हैं, हमें क्या दिख रहे हैं, रेखा देउल टाइप का दिख रहा है, रेखा शिखर दिख रहा है। पीढ़ा देउल की बात करें, अब देखिए इसको ध्यान से देखिए। अब हम बात करते हैं पीढ़ा देउल की। अब इसमें क्या है कि यह एक चौकोर इमारत है जिसमें आमतौर पे पिरामिड के आकार की छत होती है। जैसे द्रविड़ वास्तुकला के मंदिरों के गर्भगृह के ऊपर विमान टावर होते हैं और मंदिर के हाल या सेवा कक्षों के लिए, उदाहरण जैसे कोणार्क में सूर्य मंदिर का जो जगमोहन सभा कक्ष है, भुवनेश्वर में यमेश्वर मंदिर का जो जगमोहन है, पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा के जयराम बती में शांतिनाथ शिव मंदिर का जो जगमोहन है, दिगंबर जैन मंदिर, खंडगिरी, भुवनेश्वर और बांकुड़ा में के आसपास का जो सिंघार गांव में जो शांतिनाथ शिव का मंदिर का शिखर है, वो सब क्या है, वो कैसा है हमको दिखाई पड़ रहा है। देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर आप देख रहे हैं, ये कैसा दिख रहा है, इसके ऊपर का जो शिखर भाग है जैसे एक पिरामिड के रूप में दिखाई पड़ रहा है, चौकोर, ठीक है ना, मीनार जैसे दिखता है, ठीक है। तो एक के ऊपर एक रखा हुआ दिख रहा है तल्ले के रूप में, तो ये कैसा हो गया, तो ये हमको लगता है द्रविड़ वास्तुकला का एक तरह से प्रारंभिक स्वरूप को का प्रयोग दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से द्रविड़ वास्तुकला का जो प्रयोग है प्राचीनतम, वो हमें पल्लव शैली में दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब हम बात करेंगे अगला खाखरा देउल। अब खाखरा देउल क्या है, जरा इसको देखिएगा, ये ऊपरी हिस्सा देखिए, ठीक है, ऊपरी हिस्सा देखिए और उसके ठीक नीचे का भाग देख लीजिए। तो यह एक आयताकार इमारत है, आप देख रहे हैं एक हिस्से तक आप आयताकार दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि इसकी जो छत है पिरामिड के आकार की दिख रही है, गोपुरों की तरह छत के आकार इसका नाम जो है, ठीक है, खखरू यानी लौकी से आया है, और शक्ति के रूप में स्त्री देवताओं के जो मंदिर हैं, ठीक है, इसी प्रकार के मंदिर हैं। उदाहरण में जैसे बैताला देउल, वाराही देउल, तो बैताल देउल पढ़ने के लिए आएगा आपको 84, पुरी जिला में वाराही को समर्पित ब्राह्मी मंदिर, केदार गौरी मंदिर। तो मुख्य रूप से जो स्त्री मंदिर है वो ये खाखरा देउल में बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये बैताल मंदिर। और अब बात करते हैं हम पूर्वी शैली, अहोम शैली की। देखिए पूर्वी भारतीय मंदिरों में उत्तर पूर्व बंगाल और उड़ीसा में स्थित मंदिर शामिल हैं। ऐसा लगता है कि टेराकोटा निर्माण का मुख्य माध्यम जो था वो 7वीं शताब्दी तक बंगाल में बौद्ध और हिंदू देवताओं को चित्रित करने वाली पट्टिकाओं को ढालने में इसका प्रयोग किया जाता था। असम तेजपुर के निकट दाह पर्वतिया से प्राप्त 6ठी शताब्दी का एक पुरानी नक्काशीदार चौखट और असम में तिनसुकिया के निकट रंगा गोरा चाय बागान के पास कुछ अन्य मूर्तियाँ उसी क्षेत्र में गुप्तकालीन कला के महत्व की गवाही देती हैं। लगभग 12वीं या 14वीं शताब्दी तक असम में एक विशिष्ट क्षेत्रीय शैली विकसित हो गई जिसके ऊपर जो है, जैसे ऊपरी बर्मा से ताई लोगों के प्रवास के साथ जो शैली आई वो बंगाल की प्रमुख पाल शैली के साथ मिश्रित हो गई, और इसी शैली से ये अहोम शैली का विकास हुआ जो गुवाहाटी और उसके आसपास के मंदिरों में देखा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं इस पर म्यांमार यानी बर्मा का के मंदिर शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये कामाख्या टेम्पल है, बहुत प्रसिद्ध है, ये पूर्वी शैली यानी अहोम शैली में निर्मित है। अब देखिए टेराकोटा मंदिर शैली की बात करें तो बंगाल या बांग्लादेश सहित बिहार में 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच की अवधि के दौरान मूर्तियों की शैली को पाल शैली के रूप में जाना जाता था, जिसका नाम उस समय के शासक वंश के नाम पर रखा गया था। जबकि 11वीं शताब्दी के मध्य में 13वीं शताब्दी के मध्य तक की शैली का नाम सेन राजाओं के नाम पर रखा गया। जबकि पाल वंश के अनेक बौद्ध मठ स्थलों का संरक्षक माना जाता है पाल वंश को। उस क्षेत्र के मंदिर स्थानीय बंगा शैली के अभिव्यक्त करने के लिए माने जाते हैं या जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए वर्धमान जिले के बराकर में 9वीं शताब्दी का सिद्धेश्वर महादेव मंदिर
एक ऊंचे घुमावदार शिखर को दर्शाता है जिसके ऊपर एक बड़ा सा आमलक है। यह प्रारंभिक पाल शैली का उदाहरण है। पुरुलिया के मंदिरों के काले से भूरे रंग के बेसाल्ट और क्लोराइड पत्थरों के स्तंभ, मेहराबदार आलों ने गौर और पंडुआ में स्थित प्रारंभिक बंगाल सल्तनत भवनों को अत्यधिक प्रभावित किया। मुगल काल और उसके बाद बंगाल और बांग्लादेश में टेराकोटा ईंटों से बने अनेक मंदिर एक अनूठी शैली में बनाए गए, जिसमें बांस की झोपड़ियों में देखी जाने वाली स्थानीय निर्माण तकनीक के तत्व मौजूद थे। अगर ऊपर का चीज़ें ज़्यादा नहीं लिख सकते हो तो पाल वंश का जिक्र करके सीधे आप टेराकोटा पे आ जाइएगा, ठीक है। तो ये आपका सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है बराकर से। तो आप देख रहे हैं टेराकोटा मंदिर का कितना सुंदर उदाहरण है, इसका शिखर देखिए। तो ये भी नागर मंदिर शैली का ही एक तरह से उदाहरण है। तो आप ये देख सकते हैं टेराकोटा मंदिर जो कि पूरी तरह से ईंटों से निर्मित है, ठीक है। अब पर्वतीय मंदिर शैली की बात करें, अब इसमें सबसे प्रमुख है पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू जो नेपाल में है। तो कुमायूं, गढ़वाल, हिमाचल, ठीक है, कश्मीर की पहाड़ियों में वास्तुकला का एक अनूठा रूप विकसित हुआ। कश्मीर की प्रमुख गांधार स्थलों जैसे तहसीला, पेशावर, उत्तरी पश्चिमी सीमांत से निकटता के कारण इस क्षेत्र पर 5वीं शताब्दी तक गांधार का प्रबल प्रभाव पड़ा। इसमें गुप्त और गुप्तोत्तर काल का परंपराओं का भी मिश्रण होने लगा, जो सारनाथ, मथुरा, यहाँ तक कि गुजरात और बंगाल के केंद्रों से यहाँ लाई गई थी। ब्राह्मण पंडित और बौद्ध भिक्षु अक्सर कश्मीर, गढ़वाल, कुमायूं और मैदानी इलाकों के धार्मिक केंद्रों जैसे बनारस, नालंदा, यहाँ तक कि दक्षिण में कांचीपुरम तक की यात्रा करते थे। परिणामस्वरूप बौद्ध और हिंदू दोनों परंपराएं आपस में मिलने लगी और ये पहाड़ियों में फैलने लगी। देखिए, इसका एक मंदिर नेपाल मंदिर जो है आपको दशाश्वमेध घाट पे मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, लाल रंग के आकार में है, लकड़ी से बना हुआ पूरी तरह से। तो पहाड़ियों में ढलवा छत, क्योंकि वहाँ पर क्या है ना, बर्फ़ पड़ती है, तो ढलवा छत होगा तो बर्फ़ नीचे गिर जाती थी। तो ढलवा छत वाली लकड़ियों की इमारतों की अपनी परंपरा थी। पहाड़ियों में कई स्थानों पर जबकि मुख्य गर्भगृह शिखर रेखा प्रसाद यानी लैटिना शैली में बने हैं, मंडप लकड़ी की वास्तुकला का एक पुराना रूप है। तो अभी टेराकोटा में ईंटों का मंदिर है, यहाँ पे मंडप क्या है बन रहा, किससे, लकड़ी से बन रहा है। कभी कभी मंदिर स्वयं भी शिवालय का आकार ले लेता है। वास्तुकला की दृष्टि से कश्मीर के कारकोट वंश का काल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसमें आपका जो मार्तंड मंदिर है, जो उत्तरांचल या बद्रीनाथ मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर है, तो पहाड़ों पे जो भी मंदिर हैं, ठीक है ना, ये ढलवाकार छत के रूप में और लकड़ी के प्रयोग से बनाए गए हैं। तो ये पर्वतीय मंदिर शैली है, ठीक है ना। तो अब आते हैं हम लाट मंदिर शैली। देखिए, गुजरात और राजस्थान सहित भारत के उत्तर पश्चिमी भागों और पश्चिम मध्य प्रदेशों में मंदिरों की संख्या बहुत अधिक है। मंदिरों के निर्माण में प्रयुक्त पत्थर विभिन्न रंग, आकार, प्रकार के हैं, जबकि बलुआ पत्थर सबसे आम है। 10वीं सदी से 12वीं शताब्दी के जो कुछ मंदिर हैं, उनके मूर्तियों में भूरे से काले बेसाल्ट को देखा जा सकता है। सबसे अधिक आकर्षक और प्रसिद्ध है वह मुलायम सफ़ेद संगमरमर, जिसे 10वीं-12वीं शताब्दी के माउंट आबू के जैन मंदिरों और 15वीं शताब्दी के रणकपुर मंदिर में देखा गया है। इस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण कला ऐतिहासिक स्थलों में गुजरात का सामलाजी मंदिर है। इसके अलावा सोलंकी राजवंश के शासक भीमदेव प्रथम ने 1026 में इसका निर्माण कराया था। इसके सामने एक विशाल आयताकार सीढ़ीनुमा तालाब है जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है। संभवतः यह भारत का सबसे भव्य मंदिर तालाब है। अब देखिए, मोढेरा का देखिए सूर्य मंदिर है। तो इसकी एक जो विशेषता दिखाई पड़ रही है, एक तो पहली बात ये है कि अधिकांश मंदिरों को देखिए थोड़ा सा आप देखेंगे नीचे बने हुए दिख रहे हैं, और कभी कभी तो तालाब इतने गहरे हैं कि अब तालाब से उतनी ऊंचाई पर पानी ले जाना बड़ा कठिन है, तो बीच में ही मंदिर बना दिए थे। एक तरह से भूमि शैली के भी मंदिर इसमें प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे एक तरह से आप कहो तो पाताली मंदिर भी कह दोगे, लेकिन यहाँ पर भूमि शैली के मंदिर, पाताली मंदिर और एक तरह से जो ऊंचे अधिष्ठान युक्त मंदिर, ये सब का प्रयोग हमको दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है, लाट मंदिर शैली का सबसे बड़ा मतलब सबसे अच्छा उदाहरण है। सोमनाथ मंदिर है। अब एक और मंदिर शैली जो है भूमि मंदिर शैली है, ये उत्तर भारतीय मंदिर शैली की किस्म है। इसमें गर्भगृह के शीर्ष पर शिखर, ठीक है, निर्माण के लिए घूर्णनशील वर्गाकार सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। परमार वंश के शासन के दौरान मध्य भारत में और दक्षिण पूर्व
राजस्थान के मालवा क्षेत्र में लगभग 10वीं शताब्दी में इसका आविष्कार किया गया। यह हिंदू और जैन मंदिरों में पाया जाता है। इसका क्या है, नीचे अधिष्ठान नहीं पाया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें सिद्धेश्वर मंदिर, सूर्य मंदिर, भांडदेवा मंदिर, राजस्थान के मंदिर, बिजौलिया मंदिर, मंदाकिनी मंदिर, महानारेश्वर मंदिर इत्यादि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो आप देख रहे हैं नागर मंदिर शैली के बहुत सारे ये मंदिर शैलियाँ हैं जिसको आपको जानना चाहिए था, और ये मैंने एक एक करके आपको समझा दिया, बता दिया, और आपको इसको समझना अच्छे से है, ठीक है। मैंने बोला है तो लिखा हुआ चीज़ों को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। धन्यवाद। और हाँ, मैं इसको अलग से भी पढ़ाऊँगा, ठीक है।